नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। बिग बॉस ओटीटी 3 थप्पड़ कांड में आपका स्वागत है। आज जो अरमान मलिक ने थप्पड़ जड़ा विशाल पांडे को, कितना सही और कितना गलत। बिग बॉस के द्वारा दी गई सजा पूरे होल सीजन के लिए नॉमिनेट किया है अरमान मलिक को, क्या इतना काफ़ी था? और साथ के साथ आज दो टास्क हुए, एक घर का कलंक कौन और दूसरा था राशन टास्क को लेकर, जो कि जो टीम जीती उसको मिलना था, वो स्पेसिफिक उन्हीं के लिए था राशन। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार आज जो अरमान मलिक ने थप्पड़ जड़ा विशाल पांडे को, क्या वो सही था या गलत था? और साथ के साथ विशाल पांडे जो लगातार एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, क्या वो सही था या गलत था? सिर्फ एक सॉरी फील करते और कहते गलती हो गई और ख़त्म करते बात को, वहाँ ख़त्म हो जाती। क्या वो करना चाहिए था? और साथ के साथ आज लव कटारिया ने विशाल पांडे का साथ नहीं दिया। दोस्त बुलाते हैं तो दोस्ती में साथ देना तो बनता है। क्या वो सही था या गलत था? हम इस वीडियो में ही बात करेंगे, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के शो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज का शो कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू होता है, जब हमने देखा था कि अरमान मलिक की वाइफ जो है पायल मलिक कहकर जाती हैं विशाल पांडे ने कहा कि कृतिका भाभी मुझे अच्छी लगती हैं। और उसके बाद आज जो है वहीं से शो स्टार्ट हुआ और अरमान मलिक और विशाल पांडे जो है गुफ्तगू करते हुए नजर आए कि तुमने ये गलत कहा। विशाल कहते मैंने ऐसे नहीं कहा। अरमान कहते तुमने ऐसा कहा, लव कटारिया से पूछो। तो लव कटारिया ने कहा कि हाँ विशाल ने कहा था, इस वे में ही कहा था जो अरमान बोल रहे हैं। और अरमान मलिक का धीरे धीरे जो है पारा चढ़ रहा था। अरमान मलिक और कृतिका भाभी को लव कटारिया कहते हैं आप तीनों को बिठा के तुम तीनों इकट्ठे बैठ जाओ और बात कर लो। उसी दौरान अरमान अपनी कृतिका भाभी कहते हैं हम चाय पी लें फिर करते हैं बात। उसके बाद अरमान और लव कटारिया बात कर रहे होते हैं, अगर मेरी जगह तुम होते, लव कटारिया को कहते अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? तो लव कटारिया का एक चौंकाने वाला बयान आया कि मैं रैप्टा मार देता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आज विशाल पांडे को रैप्टा मारता उसके ऊपर। तो ये एक भड़काऊ था, भड़काऊ जो बोली कह सकते हैं, भड़काऊ भाषण कह सकते हैं, या ये कह लीजिए पोक करना, कि एक तरह से उनकी स्थान पर पोक कर दिया, उनको इतना बढ़ावा देना कि यार आप थप्पड़ मार ही दो आज विशाल पांडे को। और दूसरी तरफ एक और केस हुआ था जहां साईं केतन की फ्रेंड आई थी शिवांगी। शिवांगी ने जो कहा था कि साईं केतन का जो एक्सेसिनेशन हो रहा है करेक्टर का, जो कि अपना चंद्रिका ने किया है, तो वहीं आज चंद्रिका जो है साईं से सीधा सीधा कहती यार मैंने इस वे में नहीं कहा जिस वे में लिया गया, मैंने इस वे में कहा कि अगर तुम करते तो हो सकता है कि बाहर वाले जो मेरा मर्द बैठा है वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा और लोग क्या बातें करेंगे। उस वे में था तू मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, और ये बातें करते हुए साथ के साथ सॉरी भी फील किया और बात वहीं पर ख़त्म हो गई। सॉरी फील किया, बात ख़त्म की, भाई भाई किया, बात ख़त्म हुई। अगर यही आज विशाल पांडे करते तो क्या सही ना हो जाता? उसके बाद दोस्तों लव अरमान को ले जाते हैं विशाल के पास, फिर बातें क्लियर करने ले जाते हैं। बट विशाल पांडे भी अपनी जिद पर है कि मैंने इस वे में नहीं कहा था, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मेरे इंटेंशंस ये नहीं थे। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। अरमान ने एक बार और कहा कि यार तुम एक्सप्लेन मत करो, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। बट अगेन विशाल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन। और उसी दौरान जब दोबारा वो मिलते हैं, दोबारा विशाल उनको बुलाकर एक्सप्लेनेशन देते हैं। वहाँ अरमान होते हैं और लव होते हैं, और अरमान जो है दाहिने हाथ का जड़ देते हैं लेफ्ट गाल के ऊपर अपना विशाल पांडे के, और विशाल पांडे एकदम से ये हो क्या गया मेरे लिए। और उसके बाद दोनों का जो है पारा चढ़ जाता है, जहां लव कटारिया विशाल पांडे को रोकते नजर आते हैं। फिर उसके बाद लव कटारिया जहां अपना अरमान मलिक को साइड करते हैं पहले तो, और उधर से आते हैं साई के तरफ विशाल पांडे को पकड़ लेते हैं, लंबे चौड़े हैं, संभाल लेते हैं, और घर वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और घर वालों ने पहले भी समझाया था कि यार अपना विशाल माफ़ी मांग, बात ख़त्म कर, नो नीड टू एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, होगी गलती बात ख़त्म करो। बट नहीं, वो अगेन और अगेन
मैंने इस वे में नहीं कहा था, मुझे भी अच्छी लगती है, ये जरूर कहा होगा, बट मैं गिल्टी हूँ। उसके बाद एक और एक्सप्लेनेशन दी गई विशाल पांडे के द्वारा कि मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं बाहर का शो, एक ये थी। और दूसरा एक्सप्लेनेशन घर वालों के आगे उन्होंने एक और दी थी कि आज कि कृतिका भाभी जो है किसी की वाइफ है, किसी की माँ है। तो मैं जानता हूँ वो किसी की भाभी है, किसी की माँ है, तो मैंने नहीं कहा, इस वे में नहीं कहा। यानी कि आप एक तरफ से घर के माँ बाप की बात कर रहे हो, उधर से भाभी भी कर रहे हो, उसे माँ भी है, फिर ये बात कर रहे हो, तो वो एक गलत चला गया। अगर थप्पड़ पड़ गया तो हो सकता है कि वो भूल गए हो कि अब क्या बात करनी है, क्योंकि बुंदला जाता है बंदा जब कुछ करना होता है। बट बिग बॉस के घर में अरमान मलिक का यह थप्पड़ मारना, फिजिकली होना, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? आप क्या कहोगे? मेरे अकॉर्डिंग कि बिग बॉस के घर में फाइट होना सरासर गलत है। अगर पिछले सीजन में हमने देखा अभिषेक ने मारा थप्पड़, वो शो में रहे, गलत था, चाहे वो जितना मर्जी पोक किया हो हमारे समर जुरेल ने। उसके साथ साथ ही जब अब तहलका भाई को आपने थप्पड़ मारने पकड़ने पे, कॉलर पकड़ने पे बार कर दिया था, तो आपको अरमान को भी करना चाहिए था, अभिषेक और अरमान को भी करना चाहिए था। आपने एक शो में उनको भी देखा होगा, क्या नाम है अपना, जो आसिम के भाई आए थे उमर रियाज, उनको भी धक्का देने के चक्कर में जो है बाहर कर दिया गया था शो से। तो उनकी भी क्या गलती थी? उमर रियाज को भी ले आते भाई, उनको भी तो पोक कर रहे थे सारे। उमर रियाज को भी तो धक्का दिया गया था शो में, बट उनको नहीं किया गया। एक शो में याद होगा करण कुंद्रा थे और साथ में हमारे क्या नाम है उनका, वो छोटे से एक लड़का आए थे, उनको जो है पटक के ही मार दिया था। वो उनके जूनियर भी होते थे करण कुंद्रा के, और करण कुंद्रा को कुछ भी नहीं कहा गया था, एक वार्निंग दे के आई थिंक नॉमिनेट करके छोड़ दिया था और कुछ नहीं किया था। तो उनको भी करना चाहिए था। तो ये समझ में नहीं आया कि बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट टू कंटेस्टेंट दोगले जो मतलब कि वो रखते हैं कि यार इसको ये करना है इसके साथ वो करना है, ये जो बिग बॉस दोगला गेम खेल रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है एक बार जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अरमान मलिक ने आज जो थप्पड़ जड़ा, उसके बाद बिग बॉस ने अपना 3 बंदों को जो है बुलाया था कन्फेशन रूम में। वो थे दीपक चौरसिया, उनके साथ साथ हमारे लव कटारिया जो कि इस पूरे हिस्से का जो है पार्ट थे, साथ के साथ बुलाया रणवीर शोरे को। दीपक चौरसिया और रणवीर शोरे को इसलिए बुलाया कि यार आप एक्सपीरियंस हो, आपने दुनिया देखी है, काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखते हो। और लव कटारिया इसलिए क्योंकि वो इस चीज़ का हिस्सा थे। आप बताओ कि अरमान ने जो किया, मैं मानता हूँ वो गलत है, तो क्या इसे स्पेशल केस मानना चाहिए या फिर एक नॉर्मली कि यार इसने थप्पड़ मारा तो इसे बाहर कर देना चाहिए, तो क्या करना क्या चाहिए? तो इसके ऊपर तीनों की राय बनती है कि इसे स्पेशल केस मानना चाहिए। बट इसमें एक चीज़ और देखने को मिली लव कटारिया के थ्रू। लव कटारिया से जब दीपक चौरसिया और रणवीर शोरे ने पूछा कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे से कहा था। और उसके बाद जो रणवीर शोरे ने एक चीज़ और पूछी, क्या विशाल पांडे ने अपना ये क्लैरिफाई किया था कि उन्होंने इस इंटेंशन से नहीं कहा? तो लव कटारिया वहाँ पर मना कर जाते हैं। तो क्या लव कटारिया चाहते थे कि यार वो अरमान को ही फेवर करें? क्योंकि विशाल पांडे का हमने क्लिप वो देखा था, वहाँ पे विशाल पांडे ने ये कहा था कि मैंने उस इंटेंशन से नहीं कहा। ये सरासर उन्होंने मना किया था उस टाइम भी। विशाल पांडे ने जब यह वाक्य होता उस समय भी हमने एपिसोड में भी देखा था, हमने उस जो बिग बॉस ने क्लिप शेयर किया उसमें भी देखा है। तो ये समझ में नहीं आया कि लव कटारिया कैसे मुकर गए, कैसे भूल गए। वैसे उनको लव कटारिया को सब कुछ याद रहता है, तो ये भी देखना होगा दोस्तों। तो उसके बाद जो है बिग बॉस कहते हैं तीनों को जो है हमारे कन्फेशन रूम में गए थे, रणवीर जी, दीपक चौरसिया, उनके साथ साथ हमारे लव कटारिया। तो तीनों ने कहा इसे स्पेशल केस मानो। तो बिग बॉस कहते हैं ठीक है जी, स्पेशल केस मान लेते हैं, क्योंकि ये क्योंकि एक पति और पत्नी का रिश्ता जो है बहुत ही अहम रिश्ता होता है। हम इस रिश्ते की रिस्पेक्ट करते हैं
और ऐसा अक्सर हो जाता है जब किसी के बीवी के बारे में कुछ कहा जाए तो बंदा गुस्सा हो जाता है, अग्रेशन हो जाता है, और उस अग्रेशन में कुछ ना कुछ एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। ये हम भी मानते हैं दोस्तों कि एक्शन का रिएक्शन होता है। और विशाल पांडे अगर पहली स्टेज पे ही, दूसरी स्टेज पे ही, तीसरी स्टेज पे ही माफ़ी मांग लेते, क्योंकि अरमान को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद विशाल जो है माफ़ी मांग ले, बट जो लगातार वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे विशाल पांडे को, और बात को घुमाए जाते और हर बात को घुमा के ही बात कर रहे। इवन रणवीर शोरे भी कहते हुए नजर आए, इवन सना मकबूल भी कहती नजर आए कि यार बात को ख़त्म करो, माफ़ी मांगो और ख़त्म करो। उसके बाद एक चीज़ और देखने को मिली, जहाँ घर वाले एक तरफ हो गए थे, तब शिवानी जाती विशाल के पास, तो शिवानी भी समझाती हुई नजर आती हैं कि यार जाके पाँव छू लो, बात ख़त्म करो, और ये सब होता रहता है, बट फिलहाल तुम माफ़ी मांग लो, बात ख़त्म करो। बट उसके बावजूद विशाल पांडे एक बार फिर लग जाते हैं, ये मेरे माँ बाप शो देख रहे हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, या मैंने उस वे में नहीं कहा था, उस वे में नहीं कहा था। सारे कहते हैं यार बात को ख़त्म करो, फिनिश। तो उसके बाद दोस्तों हमारे आते हैं अनिल कपूर जी, और अनिल कपूर आते हैं और घर वालों को कहते हैं कि यार देखो, जो इन्होंने कहा जो हो गया, अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते, फाइट होगी, मैं भी इस चीज़ को अलाउड नहीं करता। बट उसके बाद जो है अपना अनिल कपूर कहते हैं मैं घर की लेडीज़ से भी पूछना चाहता हूँ उनका क्या मानना है। तो सभी जो घर की लेडीज़ हैं, चाहे वो सबसे पहले चंद्रिका, क्योंकि चंद्रिका मैरिड है, तो चंद्रिका से पूछा कि क्या करते आपके हस्बैंड, तो चंद्रिका ने कहा कि कर सकते थे भाई। तो गुस्सा आता उन्हें भी, शिवानी ने भी माना, हमारी मुनीषा खतवानी ने भी माना। हालांकि इससे पहले हमने देखा था मुनीषा खतवानी जी सपोर्ट करती नजर आई कि यार विशाल पांडे को भी मौका देना चाहिए बोलने का। शी डिडंट मीन टू से कि अपना अरमान गलत है, बट उन्होंने कहा कि उसको भी मौका देना चाहिए बोलने का, क्योंकि मुनीषा खतवानी के फ्रेंड हैं विशाल पांडे। तो अनिल कपूर ने जब लेडीज से पूछा सभी घर की, तो सब ने कहा कि अरमान का ये जायज़ था कि ऐसा गुस्सा आ जाता है। तो अनिल कपूर ने फिर कहा कि इसको स्पेशल केस मान के जो है हम अरमान को घर से बेघर कर देते हैं। अरमान उठ जाते हैं उसके बाद, बट कर नहीं रहे हैं, और अरमान मलिक को सभी जो पूरा रहेगा जो है सभी हफ्तों के लिए नॉमिनेट किया जाता है। जब तक ये बिग बॉस OTT 3 रहेगा तब तक के लिए वो नॉमिनेट रहेंगे। साथ के साथ आज बाद में जो है नेजी से भी पूछा, घर के सभी सदस्य जो रह गए थे उन 3 मेल के अलावा, साई केतन से भी पूछा, तो क्या ये सही था अरमान का मानना। सभी जब लाइन वाइज कह रहे थे कि हाँ सही था, तब नेजी आते हैं कि यार नहीं ये सही नहीं था, मैं होता तो मैं थप्पड़ ना मारता घर में। तो जहाँ पहले वो अपने पॉइंट पे खड़े रहे, जब अनिल कपूर चले भी गए, बाद में भी डिस्कशन हुई तो चलते रहे, बट आज जब शो का एंड होना था ना, तब अपना पॉइंट को क्लैरिफाई करने आए अरमान मलिक के साथ नेजे कि यार उस टाइम ना सभी एक ही चीज़ बोल रहे थे, कॉपी कर रहे कॉपी। तो मेरे को लगा कि यार मुझे कॉपी नहीं करना, मुझे किसी को फॉलो नहीं करना, अलग बोलना है। तो मुझसे ये बोला कि वरना मैं भी मार देता। ये चीज़ जो है आज नेजे ने भी कबूली इस शो में। तो दोस्तों उसके बाद जो है अरमान मलिक को अनिल कपूर जी ने दे दी सज़ा और सभी हफ्तों के लिए नॉमिनेट कर दिया है। और जब वो मतलब नॉमिनेशन टास्क आएगा तो अरमान मलिक रहेंगे पहले से ही नॉमिनेट घर से बेघर होने के लिए। वो अब हैं जनता के सहारे कि कितने उनको वोट आते हैं, कब तक वो सेफ रहेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना अनिल कपूर जी कहते हैं आज तुम्हें देते हैं यार ग्रुपिज्म टास्क कि तुम कितना मतलब किसके साथ घुले हुए हो, जहाँ पर एक तरफ हमें साई केतन, रणवीर शोरे के साथ साथ हमें कहते हैं हमारे दीपक चौरसिया, सना सुल्तान नज़र आती हैं, तो दूसरी तरफ हमें नज़र आते हैं लव कटारिया, विशाल पांडे, उनके साथ साथ कृतिका भी नज़र आ जाती हैं, कृतिका के साथ मुनीषा खतवानी जी नज़र आ जाती हैं। बट साथ में 3 लड़कियां और होती हैं हमारी, चंद्रिका मैडम, चंद्रिका के साथ साथ शिवानी मैडम और सना मकबूल मैडम। तो उस समय अनिल कपूर जी कहते हैं चंद्रिका, शिवानी और सना मकबूल को आप तो किसी ग्रुपिज्म में ही नहीं आते, किसी के फ्रेंड बन ही नहीं सकते। जो आपका व्यवहार चल रहा है इस बिग बॉस के घर में, तो आप अपना तीसरा ही ग्रुप बना लो, जहाँ एक ग्रुप बनता है अपना
रणवीर शोरे का एक ग्रुप बन जाता है, ये तीनों मैडमों का, और तीसरा ग्रुप बन जाता है एक तरह से, या दूसरा ग्रुप कह लीजिए बन जाता है हमारा लव कटारिया विशाल पांडे, जिसमें मनीषा खतवानी होती है, साथ के साथ कृतिका मैडम होती हैं। तो उसके बाद टास्क दिया जाता है घर का कलंक कौन, घर का कलंक कौन, जहाँ पे रणवीर शोरे के ग्रुप में से अरमान मलिक को जो है अपना दूसरे घर वाले जो है कहते हुए नजर आते हैं कि यार अरमान मलिक जो है घर के अपना कलंक होंगे, और दूसरे ग्रुप में से कहा जाता है कि विशाल पांडे होंगे, ज़्यादातर घर वालों से कहा जाता है, और तीसरे ग्रुप में कहा जाता है कि अपना तीनों ही मैडमें होंगी, क्योंकि तीनों को जो है 3-3 वोट आते हैं अपना कि ये जो है अपना कलंक होंगे। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्या किसने किसको कलंक कहा था। विशाल पांडे ने कहा था चंद्रिका और अरमान को, लव कटारिया ने कहा था चंद्रिका और सना सुल्तान को, मुनीषा खतवानी जी ने कहा था चंद्रिका और अरमान को, वहीं कृतिका ने कहा था नेजे को, और साथ के साथ कहा था कि मैं अपने ग्रुप में से किसी को नहीं करना चाहती, और मतलब कि ये जो तीनों मैडमें हैं वो शिवानी, चंद्रिका और हमारी क्या कहते हैं सना मकबूल, क्योंकि मैं इनके साथ बैठती हूँ तो मैं इनको नहीं करना चाहती। अरमान जी, विशाल और शिवानी का नाम लेती है नेजे, कृतिका और शिवानी। जब नेजे की बारी आती है ना, बात वो मतलब कि कृतिका की कर रहे होते नाम लेते हैं शिवा अपना चंद्रिका बड़ा पाव गर्ल का, तो चंद्रिका बड़ा पाव गर्ल के तो आज वैसे भी आंसू आ जाते हैं। मैं ऐसी नहीं थी, अब मैं क्या लड़ने के लिए ही आई हूँ, मेरा दूसरा रूप भी तो है, वो तो तुम देखते नहीं, वो तो तुम पसंद करते नहीं हो, बस मुझसे लड़ाई एक्सपेक्ट करते रहते हो। मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये घर पे लड़ाई करने नहीं आई हूँ। अच्छा, तो उसके बाद दोस्तों सना सुल्तान लव और शिवानी को जो है करते हुए नजर आती हैं। अपना साईं केतन जो है विशाल और सना मकबूल को कहते हैं घर का कलंक है। रणवीर शोरे विशाल और सना मकबूल को, दीपक चौरसिया भी जो विशाल और सना मकबूल को, वहीं चंद्रिका मैडम विशाल और अरमान को कहती हैं कि वो कलंक हैं। शिवानी जी कहती हैं अरमान और कृतिका को, अब और सना मकबूल कहती हैं दीपक और लव को। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप में जो थे विशाल थे, लव थे, मुनीषा थी और कृतिका थी, उसमें से जो है विशाल को कलंक माना गया क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा वोट आए थे। दूसरे ग्रुप में थे अरमान मलिक और तीसरे ग्रुप में थे तीनों ही। तो जब अपना फर्स्ट ग्रुप विशाल, लव, मुनीषा और कृतिका ग्रुप था, उनके ग्रुप में से पूछा कि क्या आप विशाल को कलंक मानते हो, तो जहां मुनीषा, लव, कृतिका कहती हुई नजर आए कि हाँ हम मानते हैं, स्पेशली कृतिका को कहा कि कृतिका ने आज के बेस पे ही कहा है, और लव भैया तो दोगले निकले, अपने दोस्त को ही कलंक कह रहे हैं। और दूसरे ग्रुप की बात करूं तो दूसरे ग्रुप में अरमान मलिक को ज़्यादा वोट मिले थे करके कलंक के लिए, बट दूसरे ग्रुप के हर सदस्य, चाहे रणवीर जी हो, दीपक चौरसिया हो, साईं केतन हो, सना सुल्तान हो, इन नेजे हो, सब ने मना किया कि अरमान मलिक जो है कलंक नहीं है, तो वो कलंक का दाग उनके ऊपर नहीं लगाया। वहीं तीसरे ग्रुप में जो है तीनों लड़कियों को 3-3 जो है वोट मिले थे, तीनों को ही, चाहे वो सना मकबूल हो, शिवानी हो या फिर चंद्रिका मैडम हो, तो तीनों को ही कहा गया कि यार तुम तीनों ही घर की कलंक हो, यानी कि आज के घर के कलंक कौन बने, विशाल पांडे एंड तीनों मैडमें हमारी चंद्रिका द वड़ा पाव गर्ल, साथ के साथ वड़ा पाव गर्ल के साथ हमारी शिवानी मैडम, शिवानी कुमारी जी, और शिवानी कुमारी के साथ साथ सना मकबूल मैडम, ये तीनों जो है घर की कलंक बनती हुई नजर आती हैं। उसके बाद दोस्तों विकी कौशल एंड एमी विर्क आ जाते हैं शो में गेस्ट बन के अपनी फिल्म को प्रमोट करने, बैड न्यूज़, जो कि एक कॉमेडी, और उसकी टैगलाइन है बाप ऑफ होल वर्ल्ड। यहाँ पे दोस्तों आज अनिल कपूर तारीफ करते नजर आते हैं अपना हमारे जो हैं विकी कौशल की, कहते हैं कि यार तुम्हें फिल्मों में ना शुरुआत में हीरोइनें नहीं मिलती थी, बट बाद में जो तुमने हीरोइन पकड़ी है ना वो मेरी बड़ी फेवरेट थी, वो थी कैटरीना कैफ की। आज जो है अनिल कपूर भी तारीफ करते नजर आए और विकी कौशल का दिल हो गया खुश। उसके बाद दोस्तों आता है आज का एविक्शन टास्क। एविक्शन टास्क एक बार क्यों कहा मैंने एविक्शन टास्क, दरअसल दोस्तों आज बॉटम में अनिल कपूर जी ने कहा कि सना सुल्तान है, साथ के साथ जो है मुनीषा खतवानी जी, दीपक चौरसिया को कर दिया बॉटम 2 से बाहर। तो जब ये दोनों कहे कि ये दोनों हैं बॉटम 2 में, आज फिर एक टास्क दे दिया कि घर वालों को कि यार तुम ही बताओ कि यार इन दोनों में से कौन घर से बेघर होना चाहिए। साफ साफ पता है वोटों के आधार पर मुनीषा खतवानी जी होनी चाहिए, बट फिर भी एक बार घर वालों को फिर टास्क दे दिया जहाँ पे घर के 8 सदस्य कहते नजर आए कि सना सुल्तान को सेव होना चाहिए। वहीं 3 कंटेस्टेंट लव कटारिया, विशाल पांडे और हमारी सना मकबूल कहते हुए नजर आए कि यार मुनीषा खतवानी जी को बाहर होना चाहिए, सेव होना चाहिए, बट क्योंकि 8
घर के सदस्य मेजोरिटी थी, तो बाहर हुई मुनीशा खतवानी जी। जी हाँ दोस्तों, आज घर से बेघर हो गई हैं मुनीशा खतवानी जी। उसके बाद दोस्तों अपना एमी विर्क और हमारे जो हैं विकी कौशल जी घर के अंदर आते हैं, अपनी फिल्म को प्रमोट करने के साथ साथ एक टास्क को लेकर घर वालों को बताते हैं। यार एक चीज़ और देखने को मिली आज घर वालों से, जब आते हैं अपना विकी कौशल और एमी विर्क एज गेस्ट अंदर घर के अंदर आ रहे हैं, आज घर में कोई उत्साह ही देखने को नहीं मिला। आराम से बैठे हुए हैं, आराम से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, कोई उत्साह नहीं देखने को मिला। यार मिल ले कर ले कुछ ना देखने को मिला ही नहीं। खैर इस बात को छोड़ो, हम बात करते हैं आज के टास्क की, जो कि आज एक राशन टास्क दिया गया। वो सिर्फ उसी टीम को मिलेगा जो टीम जीतेगी। टीम दो बनी थी, एक टीम ए बनी थी और टीम बी बनी थी। टीम ए विकी की टीम में विकी कौशल की टीम में थे रणवीर शोरे, नेजे थे, अरमान मलिक थे, उनके साथ साथ साई केतन थे, दीपक चौरसिया भी इसी टीम में थे। तो ये साथ के साथ सना सुल्तान मैडम थी। वहीं टीम बी में थे लव कटारिया, विशाल पांडे, कृतिका मैडम, उनके साथ साथ शिवानी, चंद्रिका, सना मकबूल, ये सब थे एमी विर्क की टीम। तो इन दोनों टीमों में जो है अपना 3 जो है राउंड होने थे एक तरह से, जहाँ पहला राउंड होता है रणवीर शोरे जिसमें एक एक कंटेस्टेंट आते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं हमारे लव कटारिया। तो वहाँ एक शीशा लगा होता है, शीशे पे नाम लिखा होता है, उन्हें अपनी जीभ से जो है टच करके उस नाम को बताना था कि लिखा क्या हुआ है। तो वो रणवीर शोरे पहचान लेते हैं और लव कटारिया हार जाते हैं और रणवीर शोरे मैच मतलब ये टास्क जीत जाते हैं। ये पहला राउंड, और पहला राउंड होता है टीम ए के नाम पे, विकी कौशल की टीम के नाम पे। वहीं दूसरा राउंड होता है कि जो बॉल होती है, बॉल को गोल में मारनी होती है, कौन किसके गोल में मारना होता है। इसमें 3 सदस्य आते हैं, 3 कंटेस्टेंट आते हैं, और इस टास्क के 3 राउंड होते हैं। और टीम ए से आते हैं अरमान मलिक, साई केतन और उनके साथ साथ नेजे आते हैं। वहीं टीम बी से एमी विर्क की टीम से आते हैं हमारी लव कटारिया, विशाल पांडे एंड कृतिका मलिक। तो ये टास्क होता है जहाँ पहले राउंड में अपना अरमान मलिक की टीम जीत जाती है, वहीं दूसरे राउंड में अपना विशाल पांडे की टीम जीतती है, बट तीसरे राउंड में एक बार फिर फूक मार के जो बॉल मारते हैं उसमें जीत जाती है हमारी टीम ए अरमान मलिक की और अपना विकी कौशल की टीम। यानी कि 2 राउंड जीत गई हमारी टीम ए अपना विकी कौशल की। वहीं उसके बाद दोस्तों तीसरा राउंड होता है 2-2 सदस्यों के बीच में, 2-2 कंटेस्टेंट के बीच में। उसमें क्या है, आपको रोस्ट करना है अपने जोक के साथ, और साथ के साथ जो है पैसे काउंट करने, पैसों की पर्चियाँ निकालनी है, पॉइंट्स की पर्ची निकालनी है। तो एमी विर्क की टीम से आते हैं सबसे पहले लव कटारिया और शिवानी जी, शिवानी कुमारी, जहाँ टिकटें इकट्ठे करते हैं जब तक लव कटारिया बोलेंगे या बोरिंग ना लगे तब तक ये टास्क होना था। तो लव कटारिया बोलना स्टार्ट करते हैं, अरमान मलिक और सभी का मजाक उड़ाना स्टार्ट करते हैं, बट साथ में एक चीज़ हो गया था, बुरा मत मानिए। वहीं पर जो है विकी कौशल कह देते हैं कि यार बुरा ही मानना, बट टास्क क्यों करना, बंद करो। वहाँ पे इन्होंने 54 पॉइंट्स इकट्ठे किए थे। वहीं अपना जब आते हैं अरमान मलिक और हमारे अरमान मलिक के साथ आते हैं, कौन आए थे अरमान मलिक के साथ, बताओ यार दोस्तों, अरमान मलिक की टीम में से कौन आए थे? क्या वो साई केतन आए थे या अरमान मलिक के साथ कौन आए थे? अरमान मलिक के साथ कौन आए थे आपको बताते हैं। अरमान मलिक के साथ नेजे आए थे, सना सुल्तान आई थी या रणवीर शोरे आए थे? आई थिंक अरमान मलिक के साथ आए थे साई केतन। जी दोस्तों, साई केतन आए थे। तो उस राउंड में अरमान मलिक जो है अपना जोक्स का पिटाना शुरू करते हैं, और क्या जोक्स बनाते हैं, अपना मज़ा आ जाता है अरमान मलिक के आज कंटेंट देख के। और तीसरा राउंड भी जीत जाती है विकी कौशल की टीम, और विकी कौशल की टीम तीनों राउंड जीतती है, 1 नहीं 2 नहीं, तीनों राउंड जीतती है, और उन्हें मिल जाता है लग्जरी राशन, और टीम ए जीतती है लग्जरी राशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ टीम ए ही यूज़ कर सकती है। टीम ए के सदस्य है रणवीर शोरे, सना सुल्तान, नेजी, उनके साथ साथ हमारे कौन, साई केतन, अरमान मलिक, दीपक चौरसिया, ये ही सदस्य जो है यूज़ कर सकते हैं इस लग्जरी राशन को। वहीं दोस्तों लास्ट में एक चीज़ और देखने को मिली कल, जैसा कि अपना अनिल कपूर जी ने समझाया था नेजे को लेकर, नेजे और सना मकबूल के बारे में। तो नेजे को लगता है समझ में आया नहीं। पहले आज एपिसोड में देखने को मिला था, नेजे कहते हुए नजर आए कि यार तुम मेरी बुमाई हो। तो वहाँ पे सना मकबूल ने मना कर दिया था।
तो शाम को जो है फिर दोबारा से बैठे होते हैं सभी घर वाले, जहाँ पे विशाल लोग सारे बैठे होते हैं, तो वो अपना कह देते हैं एक बार फिर नेजे कि तुम मेरी बुमाई हो। तो वो कहती हैं सना मकबूल की पहले तुम कह रहे थे नहीं है, अब तुम कह रहे हो, और एक तो रहने ही दो, तो मुझे सना मकबूल ही बोलो। तो उसके बाद जो है नेजे मक्खन लगाते हुए नजर आते हैं, तुम मेरी मकबू मकबू, और तुम मेरी मकबू 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 मकबू, तुम मेरी मकबू मकबू, और तुम मेरी मकबू मकबू। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। मुनीशा खतवानी हो गई हैं घर से बेघर। अरमान मलिका, मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या थप्पड़ मारना सही था या गलत था? विशाल पांडे का इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना क्या सही था या गलत था? बिग बॉस का अरमान को घर से बेघर करना क्या सही था या गलत था? दोस्तों आज एक और चीज़ देखने को मिली कि आज विशाल पांडे को घर के बाहर जो सेलेब्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो गौहर खान हो, उनके साथ साथ आज एल्विश यादव की जो आर्मी है उनको भी कहा है कि वो भी सपोर्ट करें। एल्विश यादव ने लंदन से आज एल्विश यादव ने विशाल पांडे को सपोर्ट करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यार नहीं मारना चाहिए था थप्पड़, और इतना भी कुछ ज़्यादा गलत कहा नहीं था। अंजलि अरोड़ा ने सपोर्ट किया आज विशाल पांडे को, जो लॉकअप में आई थी कच्चा बादाम कर। तो आपका क्या है कहना कि विशाल पांडे सही है या गलत है? और अगर सही थे तो क्यों ना वो सॉरी कहते यार, क्योंकि उस समय अरमान को जो बताया गया, क्योंकि अरमान है बिग बॉस के घर के अंदर, जो बताया जाएगा जिस वे से बताया गया उनका पारा ऑलरेडी चढ़ चुका था। वो माफ़ी मांगते और गेम को ख़त्म करते। जब आपको पता है कि एक बंदा मतलब कि कुछ भी कर सकता है तो आप क्यों नहीं माफ़ी मांग लो और बात को ख़त्म करो। और बाद में एक चीज़ और देखने को मिली विशाल पांडे की तरफ से कि विशाल पांडे ने आज के पूरे शो में हमने देखा, एक बार भी नहीं कहा कि बिग बॉस इसको घर से बाहर कर दो, इसने मुझे हाथ उठाया है, बल्कि वो ये कहते हुए नजर आए कि चाहे वो मुझे एक दो थप्पड़ और मार लें उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो ये कहते हुए नजर आए। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।